हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम HPSSC यानी हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो आज हम इसके जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें HP जीके भी इंक्लूड होगा। तो दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि भगवत गीता मूल्य रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। तो बात करते हैं भगवत गीता की। तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था। तो मौर्य शासक, तो जब हम मौर्य शासक की बात करते हैं बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें यह पूछा गया है कि अजंता के चित्रों की विषय वस्तु संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। दीवान ए मुस्त खराज किसने स्थापित किया। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर 125 पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनका जो मकबरा हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। रेवेन्यू सिस्टम, तो ये था टोडरमल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। तो ये लिया था 1893 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय के कार्य की जांच पड़ताल करती हैं। तो कौन होगी, सर्टी ओरारी। भारत के संविधान के किस भाग में मूलभूत कर्तव्यों को दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो सर्वसम्मति से नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें यह पूछा गया है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रियों की परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। अविश्वास, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50। तैंतरवा संवैधानिक शोधन किससे साथ संबंधित है। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद पंचायती राज। कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन के तहत था। तो सबसे ज़्यादा बार पंजाब राज्य। द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी। पहली बार 1952 में। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित हैं।
तो आपको बताने हैं कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है? दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 137, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 में। एशिया की बड़ी नदी मेकोंग कहाँ से नहीं गुजरती है? तो चीन, यहाँ से भी गुजरती हैं। कंबोडिया, यहाँ से भी। अलो से भी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। वातावरण में पानी की वाष्प को मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? तो वातावरण में पानी की वाष्प को मापने के लिए तो ये होता है हाइग्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पर, भूमध्य रेखा क्षेत्रों में दिन और रात होते हैं तो क्या होते हैं? समान। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 142, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क हमें देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर में। निम्न में से किस स्थल पर दक्षिण पश्चिम मानसून दौरान न्यूनतम वर्षा होती है? तो ये होती है चेन्नई। पीली क्रांति किसके उत्पादन के साथ जुड़ी है? तो पीली क्रांति तेल के बीज, ऑप्शन बी। किशनगंगा प्रोजेक्ट पावर कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट की, तो यह हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। रेलवे के डिब्बे उत्पादित होते हैं पेरुम्बर में। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस ऊर्जा का संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा में दोहन किया जा सकता है, तो ऊर्जा का संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा में दोहन करना भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। डेसिमलव इज द यूनिट यूज्ड फॉर मीजरिंग। तो जो डेसिमलव है इसका मापने के लिए इस्तेमाल होता है ध्वनि की तीव्रता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? तो किसमें होगी? ब्लू लाइट में। क्वेश्चन नंबर 150, इसमें यह पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 151 पर, निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है? तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में तो ये होता है एजोला। विटामिन डी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सनशाइन विटामिन, धूप विटामिन। कौन सा संक्रमित रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन होता है? 153 का सही आंसर होगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 155, जिस प्रकार गाय का संबंध है बछड़े से, तो बकरी का संबंध होगा मेमने से। क्वेश्चन नंबर 156,
तो इसमें आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन, डिफरेंट बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर एचपी जीके पर 157 पर, निम्न में से कौन सा स्थल आज का नालागढ़ कहलाता है? तो हेंडूर। तो ये कहाँ पर है? सोलन में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सोलंग घाटी स्थित है? तो सोलंग घाटी। तो सोलंग घाटी की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलती हैं कुल्लू में। कुल्लू में कुछ और भी घाटियाँ हैं, जैसे पार्वती घाटी हो गई, सिराज घाटी, कुल्लू घाटी। चंबा। तो चंबा में जैसे चंबा घाटी है, रावी घाटी, पांगी घाटी, बंदर घाटी। किन्नौर। तो किन्नौर की बात करते हैं, किन्नौर में जैसे टिडोंग घाटी है, सांगला या बसपा घाटी है, हंगरंग घाटी, रूपा घाटी। तो ये सभी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं किन्नौर में। बात करते हैं सिरमौर की। तो सिरमौर में जैसे क्यारदा दून घाटी, पामटा घाटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पर, चंद्रा हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं चंद्रा हिमनद की। तो ये हमें देखने को मिलती हैं लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी का मंदिर स्थित है? तो बात करते हैं नैना देवी मंदिर की। तो ये मंदिर हमें देखने को मिलता है बिलासपुर में, ऑप्शन सी। तो कांगड़ा। तो कांगड़ा में जैसे ज्वालामुखी का मंदिर है, मसरूर टेम्पल मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर। ऊना। तो ऊना में जैसे पिपलू मंदिर है, बाबा बड़वाल सिंह मंदिर हैं। हमीरपुर। तो हमीरपुर में जैसे गसोता मंदिर हैं, बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया। तो ये सभी मंदिर हमीरपुर में हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 165 पर, इसमें आपको बताना है एटोरियम वर्साटाइल का। तो क्या होगा? कंसेंट, ऑप्शन सी। द प्रिसोनर वाज हैंड एंड फुट। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 167, मीनिंग ऑफ इडियम टू हिट इट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुशल का वाचक शब्द। तो क्या होगा? कौशल। दास का पर्यवेक्षी, किंकर। क्वेश्चन नंबर 170, इसमें यह पूछा गया है कि शत पर बाल्टी वाक्य में कारक। तो आपको बताना है इसमें कारक कौन सा है। तो इसमें होगा जो अधिकरण कारक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।